हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर से तहे दिल से स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मेरा नाम आप तो जानते ही हैं, लौकुश पांडे। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा का सारा आपको जो जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारी एक जबरदस्त टीम जो आप सभी लोगों की सफलता के लिए दिन रात मेहनत करती है। तो आइए जुड़ते हैं हमारी टीम से और आप अपने सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आ जाइए। मेरा नाम लौकुश पांडे है। मैं पिछले 7 वर्षों से जो है ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी आदि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस एंड लाइव क्लासेस और आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ प्रिपेयर करने का पूरा पूरा मौका मिलने वाला है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपकी सफलता को बहुत तेजी से आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको साथ में देंगे, अपना अपना सहयोग देंगे। और आप हमें जुड़ने के लिए अपने अपने मोबाइल से जो है ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और फिर उसके साथ आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आइए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुबह से ही जोड़। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर। ठीक है। हाँ, क्या करें, थोड़ा सा सुबह थोड़ा मजा कम आ रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये शाम वाला ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त न्यूज जो है, सबसे जबरदस्त चीज जो है, वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। 5 एक्सक्लूसिव बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, जो जिसका टारगेट बेटा 21 और 22 है, उसके लिए ये समझ लीजिए रामबाण। याद रखिएगा, अगर आप ऐसी अगर क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको हर टाइप के मिलेंगे। आपको देखिए, बाइलिंगुअल बैच आपको चाहिए तो बाइलिंगुअल भी मिलेगा, और ये कल ही से शुरू हुआ है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कल से ही शुरू हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी बैचेस हैं, पूरी तरह से पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज है इसमें, पूरी पूरी इंटरव्यू तक तैयारी, पूरा प्रीलिम्स मेंस, है ना, पूरी तरह से आपके लिए ये डेडिकेटेड है। और यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी इंग्लिश बैच है, तो आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर और भी एक बैचेस चल रही है, ये भी बाइलिंगुअल बैचेस, यानी 5 आपके पास बैचेस हैं, जिसमें से 2 बाइलिंगुअल हैं, एक प्योर इंग्लिश है, और एक नाइट है। जैसे आप मान लीजिए जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए ये सबसे जबरदस्त होगी। ठीक। और आगे वाली बात और पते की बात आपको मैं बताऊं, तो आप जैसे आप लेना चाहते हैं, तो अगर आप भाई आप अगर 2122 का अगर आपने ये बनाया हुआ है मोटो की शर, हम 2122 में किसी भी तरीके से हम इसको पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, तो एक चीज मैं बताऊं आपको, आप सबसे बढ़िया आपके लिए ये होगा कि आप यहां पर आइए, और जब भी आप एडमिशन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो रेफरल कोड LP10 आप इस्तेमाल कीजिए। LP10 के इस्तेमाल करने से आपकी 10% का जो एक्स्ट्रा ऑफर है आपको, वो तुरंत मिल जाएगा। यानी आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है मात्र 43,200 रुपए में। आप ये समझ सकते हैं कि बेटा इट्स वेरी वेरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम, मतलब एक मिनिमम चार्जेस है। वैसे भी आप जानते हैं ऑफलाइन के कोर्सेज, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 12 महीने का लेना चाहते हैं, यानी वर्ष 1 साल का लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 36,000 पड़ेगा, अगर आप LP10 यूज करते हैं तो, क्योंकि ये 10% डिस्काउंट के साथ में ये सारा का सारा आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप आइए और जुड़िए। और हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे आप लोगों का मॉक टेस्ट कराया जाए, जो कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप का प्रोग्राम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इतने तारीख से ये शुरू होने वाले हैं। तो इसमें आप इनरोल करा सकते हैं, वो भी फ्री में इनरोलमेंट है, और जहां पर आपको एक से बढ़कर एक सारे के सारे सपोर्टर आपको मिलेंगे, और आपको एक चैंपियनशिप बनने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। आज हम लोगों की जो क्लास है ना, आइए सब लोग, सभी लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से। जल्दी जल्दी आइए भाई, शाम को इसीलिए किया ताकि सुविधा हो आप सभी लोगों को। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग सभी, पंकज जी, ऋषि जी, है ना, और मृत्युंजय, वरिंदर, प्रियंका, सर्वेश, ये सारे के सारे आइए भाई। ये क्या है,
पाली चारला, हाँ जो भी है भाई, आइए गजेंद्र जी जल्दी से। तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग जो है टॉपिक 3 जो है सेल बायोलॉजी का था। इसमें हम लोगों को प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन और वैक्यूल्स देखने हैं। तीन चीजों के इसमें देखना है हम लोगों को, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अब रोज इसी टाइम पे होगी ऋषि जी, बिल्कुल शाम के समय ही ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अब ये लगभग लगभग खत्म होने वाला है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं बेटा जियोग्राफी, और जियोग्राफी में बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जी जान से लगी, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल में हम लोगों ने काफी ढेर सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। इससे पहले अगर आप जो सारे के सारे जो है, गुड इवनिंग जल्दी आइए भाई। राम सीता गुड इवनिंग आइए। रोशन जी, रक्षा, सारे के सारे आइए जल्दी से। तो हम इससे पहले जो है सेल को हमने देखा, और सेल को देखने में हम लोगों ने देखा कि सब कुछ जो है आपके बॉडी का बेटा सेल ही है। हम इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को जिलाना है, तो इसी को खिलाना पिलाना सब कुछ इसी के साथ में हमको करना पड़ता है। इतनी बातें हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था, समझ लिया था, सब कुछ कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स। तो सेल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल जो होती है वो एक झिल्ली से ढकी होती है, एक मेम्ब्रेन से ढकी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ सबको गुड मॉर्निंग भाई, अच्छा नए टाइम पे मिल रहे हैं इसलिए सबको एक बार सबको गुड मॉर्निंग आइए। हम्म, और सॉरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग याद आ रहा है। आप लोगों के साथ में गुड मॉर्निंग में रहते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग ही याद आ रही। गुड इवनिंग हो गया मेरे ख्याल से हालांकि हम लोगों के लिए तो मॉर्निंग ही होती है हमेशा, ठीक है। आइए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सेल पढ़ा। तो सेल में मैंने बताया कि वास्तव में बेटा हम लोग ही सब कुछ, जो जो आप शरीर है वास्तव में आप नहीं हो, बल्कि ये सब किसकी देन है, ये सब उसी की देन है। क्लियर, हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो होती है वो सबसे मेन जो है, जो चारों तरफ से जो ढकी झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ये ढेर सारे ऑर्गेनेल्स बड़े होते हैं, जिसमें माइटोकांड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें भरी होती हैं। ये हमने बात कर दिया। हाँ बेटा थोड़ा सा चेंज किए हैं टाइम हम, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या, थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा ये प्लास्टिड। चूंकि अब हम प्लांट वाले सेल में आए तो थोड़ा प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं आज लवक, प्लास्टिड क्या, ठीक है। हाँ चलिए कोई नहीं, लवक की बात करेंगे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप जानते हो लवक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भी ये बहुत, चूंकि आपके बॉडी में ये नहीं बनता, हमको यहां से ही लेना पड़ता है, ठीक है। वास्तव में लवक आपने देखा कि ये दोहरी झिल्ली युक्त वाला है ना, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वाले वीडियोस में, ढेर सारी तरीके से हम लोगों ने इसको देखा था। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग, यानी ये ऐसी संरचना है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती, है ना। यानी एनिमल सेल में तो ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, तो अगर लवक की बात करें तो ये लवक कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। ये तीन टाइप के हैं सारे के सारे। यहां पर हम बात करें अगर लवक के प्रकार में, तो सबसे पहला जो लवक आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपको क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा, आगे हम बढ़ते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। दूसरा है आपको मिलेगा यहां पर क्रोमोप्लास्ट मिलेगा। और तीसरा जो आपको मिलने वाला है ना, वो है आपका, कहां गया भाई, आगे रह गया लग रहा है। चलो आगे हम उसको देखेंगे। यानी तीन आप जानते हो कि तीन ये सारे के सारे मिल रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो आपका शुरू शुरू का है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो बेटा अगर आप जीवित हो तो सिर्फ, और अगर आपको खाने के लिए कुछ भी मिल रहा है तो बेटा वो सब किसकी देन है, वो क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई कोशिकाओं में जो होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका में जो यहां पर अगर आए, जैसे प्लांट सेल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा बेटा, थोड़ा सा समझ वाली बात है, बाकी है तो बहुत ही सिंपल है। ये कोशिका है, कोशिका में ये क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, यहाँ पर माइटोकांड्रिया होती है, और माइटोकांड्रिया के साथ में यहीं पर बगल में, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, ये यहाँ पर होती है, ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। बाकी अगल बगल आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कोशिकांग हम लोगों ने बहुत अच्छी से चर्चा कर ली, ठीक है। बेटा जो नया इस पर होगा तो एक बार जरूर जाकर के वो देख लेगा। हाँ
बिल्कुल बेटा, देखो वैसे तो नोट्स तो आपको हर सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार-बार आप लोग बोल रहे हैं पीडीएफ, मैं सारा का सारा प्रोग्राम कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मुहैया करवा दूंगा, लेकिन सबसे मेन चीज होगी कि आप बनाने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें मिलेंगी। तो यानी आपने देखा कि ये है क्लोरोप्लास्ट। वास्तव में क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ये किचन है प्लांट के सेल का, प्लांट सेल का ये किचन है, जो कि सारा सब कुछ यहीं पर बनता है। और आप जानते हैं, ध्यान से ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर, जो सारे के सारे और सब कुछ हैं, यहाँ पर जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर खाना-पीना बनता है, और खाना-पीना बनने के बाद सब जगह पूरे बॉडी में उसका यूटिलाइज़ होता है। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें एनिमल सेल की, तो आपने देखा था कि मान लीजिए ये एनिमल सेल, यहाँ पर आपने एनिमल सेल देखा, ठीक है? तो एनिमल सेल में आपने देखा कि यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर गोल्गी बॉडीज़ है, ये लाइसोसोम वगैरह इधर से घूम रहे हैं, है ना? ढेर सारे ऐसे बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर और आपने और क्या देखा था साथ में कि उसमें एक पाइप लगी होती है, पूरा का पूरा एक पाइप लगी है, जो कि सारा खाना-पीना जो है वो आपको देती है। यानी आप जो खाना-पीना खाते हैं वहाँ से सीधे-सीधे कहाँ आता है वो? हाँ, ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा बेटा, इसमें सारा का सारा। जो भी आप ग्लूकोज़ खाए हैं या जो भी खाए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब यहाँ पर आ जाते हैं। यानी यहाँ इसके पास कोई किचन नहीं था। यानी ये एक तरह से टिफिन लगवाया हुआ था, बाहर से आता था कोशिका तब ये खाती थी, आप देख सकते हैं, ये ऐसा है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर हम प्लांट सेल को यहाँ पर देखें, तो प्लांट सेल में जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे के सारे आपके साथ चारों तरफ दिख रहे हैं, सब कुछ है ना? यहाँ पर। तो ये देखिए, ये गोल्गी बॉडीज़ है, मान लीजिए ये गोल्गी बॉडीज़। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ऐसी पाइप नहीं लगी हुई जो कि इसको ला करके सब कुछ दे। ये बनाएगा, बल्कि हाँ, यहाँ से पाइप बनी है, तो यहाँ से जाने के लिए बनी है, बल्कि इसमें आने के लिए नहीं बनी है। हाँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, प्लांट वाला, है ना? तो इस वाले में क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट आती है, तो यहाँ पर सनलाइट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस जिसको आप बोलते हो, प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज। अब ये देखिए, ग्लूकोज तो इसके सेल में बन गया, जबकि यहाँ पर कहाँ से आया ग्लूकोज? आप जो खाना खाए से वहां था, वहां से आया था। और अब क्या करेगा ये प्लांट सेल जो है, इस ग्लूकोज का अपने कार्यों के लिए जो इसके अंदर होगा, जैसे यहां पर हो रहा था, जैसे भाई आपने देखा था एनिमल में हो रहा था, उसी तरह से यहां पर भी होगा बेटा। तो यहां पर जो काम हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर काम हो रहा है इस वाले में, और यहां पर, यहां तो बाहर से ग्लूकोज आ रहा है और यहां खुद ही बन जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर खुद ही बन जा रहा है। तो जैसे जितना यूज हो करना होगा ये यूज करेगा। फिर इसके बाद इसमें भी पाइप होती है, याद रखिएगा, प्लांट सेल में भी पाइप है, लेकिन इससे आती नहीं बल्कि इससे जाती है। और इसमें एक नहीं, इसमें दो पाइप होती हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें कितनी पाइप होती हैं? दो पाइप होती हैं। एक तो पानी लेकर के आती है और एक खाना लेकर जाती है, ध्यान रखिएगा। एक पानी लेकर के आती है, यानी जल जो है वो कोशिकाओं को देती है, और दूसरा क्या करती है, यहां से खाना बन गया, जैसे मान लीजिए ये कोशिका के द्वारा जो खाना अपने लिए यूज किया गया वो यूज किया गया, फिर इस खाने को ये क्या करते हैं, अब ये इसमें डाल देंगे। इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। आगे आप जब टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां जाइलम और फ्लोएम को अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन बस यहां पर हम समझेंगे, यहाँ पर लवक का इंपॉर्टेंस हम समझना चाहते हैं कि लवक इतना क्या कर रहा है कि इतना हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल, जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। तो यहां से आपने देखा कि यहाँ सारा सब कुछ बना, तो ये कहां चला गया? अब ये पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होगा, ठीक है, सारे सब बॉडी को, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, किचन है। बाकी और प्लांट में अब जो ग्रीन दिख रहा है बेटा, जो भी ग्रीन दिख रहा है, वहां पर तो क्या है, आपने देखा कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर काम हो रहा है, यानी वहां पर किचन है। हरे रंग का मतलब है वो किचन है, वहां पर खाना पीना बन रहा है। लेकिन और इसके अलावा जो कलर होते हैं वहां पर खाना नहीं बन रहा है, वहां पर ये दौड़ के जा रहा है, खाना पहुंचा रहा है। किसके द्वारा? एक जाइलम फ्लोएम नामक पाइप है, उसके द्वारा सब जगह पहुंचाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि ये खाना बना रहा है, खुद सेल को भी खिला पिला रहा है, और साथ ही जब इससे बढ़ जा रहा है तो वो पूरे बॉडी में क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है। क्लियर हो रही बात? आप यहाँ पर शायद देख रहे होंगे। क्लियर? तो इतना समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है कि सारा सब कुछ जो है वो यहां से होकर के जा रहा है। क्लियर? तो इतना आप देख रहे हैं एनिमल और प्लांट में, आपने देखा कि यानी एनिमल वाले में देख रहे हैं, एनिमल का ये है, एनिमल वाला देख रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है, बल्कि पाइप के द्वारा ग्लूकोज यहां आ रहा है। लेकिन इस वाले में क्या देख रहे हैं, यहां भाई ग्लूकोज बन भी रहा है और ग्लूकोज यहां जा रहा है, एकदम उल्टा है। ध्यान रखिएगा बेटा, उल्टा है।
यानी एक जगह ग्लूकोज तो आ रहा है और एक जगह ग्लूकोज जा रहा है। देखिए दोनों में एकदम उल्टा। अब ये जाएगा कहां? याद रखिएगा, सबको खाना पीना खिलाने के बाद, यानी प्लांट को पूरी तरह से सब खिलाने के बाद अगर इसका बच जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर इसका बच जाएगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, यही फलों के रूप में ये क्या करता है, स्टार्च के रूप में यही आपको देता है। और वही स्टार्च के रूप में, देखिए यहां पर वो ग्लूकोज बनाया और फिर स्टार्च के रूप में जमा किया, और हम यही स्टार्च खाए, फिर हम इसको यहां पर अपने सेल में पहुंचाए। देख रहे हैं ना, एक बना रहा है और दूसरा जो है उसको ले रहा है। यानी फाइनली देखिए, यानी आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है। यानी ये दुनिया अगर जीवित है तो बेटा सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बदौलत है। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो दुनिया में कोई लोग नहीं होते, क्योंकि वो ही खाना बना सकता है। हम खाना पका सकते हैं, हम उसको खा सकते हैं, लेकिन हम खाना बना नहीं सकते। ये बात आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। तो यानी हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज, अब वही तो मैंने बताया था कि प्लांट में जब ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने आपको न्यूट्रिशन टॉपिक जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि ग्लूकोज जब कई ढेर सारी इकट्ठा हो जाते हैं आपस में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। अब भैया मैंने कहा कि ये जैसे सेल का एक क्या है, ये आपने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज। ये सेल बना रहा है, अपने खाने के लिए इसने यूज किया। अगर इसका खाना पूरा, इसका पेट भर गया, मतलब जो भी इसका काम थे वो हो गए, तो जो इससे एक्स्ट्रा हुआ वो कहां पर चला जाता है, यहां पर चला गया। अब ये क्या होगा, ये अब ये फ्लोएम के द्वारा, यानी पाइप है, अभी पाइप समझिए, ये पाइप के द्वारा पूरे बॉडी में जाएगा। जहां जहां किचन नहीं है सब जगह, जड़ों में बांटेगा, तनों में बांटेगा, और सब जगह बांटता हुआ ये पहुंचेगा। और उसके बाद फाइनली अगर इसके पास खाना ज्यादा हो गया है, तो ये क्या करेगा, जा करके फलों के रूप में स्टोर कर देगा, और वही फल तो हम खाते हैं, है ना। बेटा देखो एक चीज बता दें, सबकी फ्रेमिंग तो करनी होती है, सारे के नोट्स नहीं बनाने पड़ते, आपको सबको पढ़ना होता है। नोट्स तो आपको जैसे हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसका उसका बनाना है। ये बेसिक एक फाउंडेशन होता है। और हाँ, अच्छी बात होती है कि अगर नोट्स बना लेते हैं तो द बेस्ट है बेटा, समझ है ना। हाँ मोहिनी जी, आप बहुत अच्छे, आप थोड़ा-थोड़ा बनाने की कोशिश करो बेटा, बिना देखिए नोट्स तो आपका है, सब कुछ आपका है वो। क्योंकि एक ही आप क्या करते हैं, गागर में सागर डालते हैं। नोट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बार-बार सब लोगों से माँगते हैं पीडीएफ दे दी। बेटा पीडीएफ पड़ा का पड़ा रह जाता है, आप उस पर काम नहीं कर पाते। उसी से हाँ, बनाइए। अगर आप इसलिए माँगते हैं पीडीएफ कि सर हम पीडीएफ से आराम से, चूँकि क्लासेस जब होती रहती हैं तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं प्रॉपर कर पाते, क्योंकि या स्क्रीनशॉट करते हैं तो ये चला जाता है, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, मैंने सोचा भी, है ना? हाँ, बिल्कुल माया जी, चेंज हो गया है टाइम। अब सुबह के बजाय शाम हो गया टाइम, ठीक है? तो यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का बनाना होगा बेटा, लेकिन सबको एकदम संक्षिप्त करके बनाना है आपको, ठीक है ना? एक-एक टॉपिक को एक-एक पेज में, 2-2 पेज में कवर कर लेना है। धीरे-धीरे वो हो जाएगा बेटा, अभी आप काहे घबरा रहे हैं? अभी तो शुरू किए हैं ना, जॉइन किए हैं। अब आए हैं तो फिर काहे डर रहे हैं? जब ओखली में सिर जा तो डरना क्या? ठीक है? आइए, बहुत आराम से हो जाएगा सब। तो आपने देखा बेटा, सब चीज़ मैं सिर्फ लवक से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने लवक को सबसे लास्ट में लिया था। लवक की बात को आप समझिएगा कि वास्तव में जो प्लास्टिड है, ये पूरी दुनिया को चला, क्यों? क्योंकि सूर्य से एनर्जी अगर किसी के अंदर कोई क्षमता है अगर किसी को इकट्ठा करने की, तो वो प्लास्टिड के पास है। और प्लास्टिड किसमें है? प्लांट में। यानी प्लांट से क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, ये जो आप देख रहे हो कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ग्लूकोज क्या है, केमिकल है, और लाइट को, तो ये याद रखिएगा, प्लास्टिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, और आप प्लांट से, और इसी से पूरी दुनिया चल रही है बेटा, याद रखिएगा, है ना। हाँ, अब देखिए, यानी पूरा का पूरा हो गया। अब यहां से जब ये बच गया स्टार्च, तो आपने खाया, आपके पाचन तंत्र में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, डाइजेशन किया, और फिर से ग्लूकोज कहां आया, फिर यहां पर आया। अब यहां पर थोड़ा सा एक बात हमको देखना है कि फोटोसिंथेसिस वास्तव में है क्या। आपने देखा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ये देखिए बेटा, पानी, जल, और सूर्य का प्रकाश, सन, ये लेकर के ये बनाते हैं ग्लूकोज, और प्लस ऑक्सीजन। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और यही हम उसको खा रहे हैं। ये देखिए यहां क्या आ गया, ग्लूकोज,
और फिर ये जिससे मिलके ये बनाए थे उसको, हम फिर से इसी को क्या करेंगे, इसी ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन फिर लेंगे। देखो ये जो निकाले हैं उसी के द्वारा हम फिर से इनका इनका उल्टा, यहां से ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और ये फिर क्या बना देते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये फिर से तोड़े इसको और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बना दिए। देख रहे हैं ना बेटा, यानी हमारी सेल में जो क्रिया हो रही है वो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, और जो प्लांट की क्रिया हो रही है, जो ये बन रही है जिसके द्वारा ये ग्लूकोज बन रहा है, उसको बोले फोटोसिंथेसिस। वास्तव में है क्या ये, वास्तव में ध्यान रखिएगा बेटा, वास्तव में है क्या ये, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के निर्माण करने की विधि, यानी प्लांट जिससे अपना भोजन बनाता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और उसी का भोजन जो बन चुका है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसका यूटिलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, जो इसने पूरा निकाला है उसी को हम पूरा अंदर लेंगे, और फिर इसके बाद जो इसने बनाया, जिससे मिला के बनाया है, हम उसको निकाल देंगे। यानी ये फिर कहां जाएगा, हम सांस छोड़ते हैं हमारे स्वेटिंग से यानी पसीने से या यूरिनेशन से, फिर सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आ गया, और फिर प्लांट ने इसको किया, फिर ये देख रहे हैं ना, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, फिर ये हम खाए, यानी ये देख रहे हैं बेटा, ये चक्र बराबर क्या होता रहता है, ये बराबर चलता रहता है। और आप बोलते हैं, आप सोचिए, हाँ बिल्कुल बेटा एकदम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा ये बताओ, आप अगर प्लांट ज्यादा काटते चले गए, ध्यान दीजिए क्या हुआ, प्लांट आप क्या कर रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। अगर प्लांट आप काटते चले जा रहे हैं तो भाई ये जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो तो सोच रही ना कि भैया मुझे कोई बुलाए, कोई बुलाए। भाई प्लांट जब है ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है, तो अब क्या करेगी, यही पूरा वातावरण में फैलेगी। और आप जानते हो कि ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बन सकती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये समस्याएं आएंगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब निकले तो उसका यूज भी तो होना चाहिए। अरे कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, यानी बस इतना ही समझना है आपको और कुछ नहीं है। मेरा जो इतना चिल्ला चिल्ला के बताने का तात्पर्य था बेटा, कि सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि देखिए प्लांट ने क्या किया, प्लांट, याद रखिए मैंने आपको बताया दुनिया को चलाने की शक्ति सिर्फ प्लांट में है, एनिमल में नहीं। क्योंकि प्लांट में ही नेचर ने ऐसा पावर दिया है कि वो क्या कर सकती है, सूर्य से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और यहां पर आपने देखा वो और कुछ नहीं है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जो एटीपी वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं, वो सन की ही ऊर्जा है, जो किसने इकट्ठा किया था, क्लोरोप्लास्ट ने। यस, किसने, क्लोरोप्लास्ट ने इकट्ठा किया था बेटा। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों को, लेकिन इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, आप भाई किसी चीज को जोड़ने के लिए आप ऊर्जा देते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं तो जोड़ते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये वही कर रहा, यानी ये ग्लूकोज और कुछ नहीं बेटा, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक जुड़ा हुआ रूप है। और इसको ये जब हम खाते हैं तो फिर से ये हमारे शरीर में जाता है, तो जिस कारण से वो, अब हम उसी बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने से क्या निकलेगी, वो चिंगारी निकलेगी जिससे वो जुड़ा था। भाई चिंगारी निकलेगी नहीं, तो वही चिंगारी जो होती है हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं किस रूप में, एटीपी रूप में। और फिर देखिए पूरा का पूरा हमने उसका कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को फिर से वापस कर दिया। हम कहा भैया जाइए आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ जो है किसका ऊर्जा लेकर आए, किसका लेकर आए, ये सूर्य की ऊर्जा है। स्टोर किसने किया था, प्लांट ने किया था। यानी आपको ये मैं बता दूं बेटा कि ग्लूकोज वास्तव में ऊर्जा ले जाने वाली गाड़ी है ना। ये गाड़ी जब लद गई है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पे पूरी ऊर्जा लद जाती है तो वो बन जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब उसकी ऊर्जा निकल गई तो फिर से देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी कुल मिला जुला करके आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्यों भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसी को हम समझना चाहते हैं कि भाई अभी तो हमने ये समझ लिया कि कुल ओवरऑल क्या यहां पर चीजें हो रही, यानी सिंपल सी बात है कि जो चीजें यूज हो रही है मतलब वो सब प्लांट बना रहा है और कुछ नहीं। अब यहां पर यही देखिए, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या बनाता है, ग्लूकोज। हाँ बेटा यही टाइम है हमारा, 7 बजे से टाइम है, शाम को 7 बजे से टाइम है ना। तो बिल्कुल, यानी आप इतनी बारीकियां एकदम आराम से दिमाग में धंसना चाहिए आपको, कि जो दुनिया देख रहे हैं, इसीलिए प्लांट से आपको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए पौधों से। क्यों, क्योंकि आप उसकी महत्ता को समझिए, वो है तो जीवन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कोई भी जो है उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए हैं। अब आते हैं कि ये, अब इसके बारे में भैया जब इतना काम ये कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें, कि भैया ये खाना सिर्फ प्लांट को ही नहीं बना रहे हैं बल्कि दुनिया को ये दे रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा समझने का पूरा पूरा दायित्व है। तो अब देखिए,
अब यही जो पाया जाता है इसको हम लवक कहते हैं, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता। यहां पर ध्यान दीजिए, ये कैसा होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। भाई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो डबल लेयर तो बनना लाजमी है, ठीक है। और यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। आप भी लोग क्यों वदंतियों पे क्यों ऐसे जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटा। बस आप आईएएस बनने वाले हो 2021-22 में, बस ये ध्यान रखना। और 21-22 वाले को एकदम जी जान से लग जाइए आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे कि आप किस तरह से फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं, तो बेटा जी जान लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं। दुनिया में आप खुद को साबित करना चाहते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं बेटा कि लाखों लाखों तैयारी करने आते हैं, सिलेक्शन तो जाहिर सी बात है किसी सबका तो नहीं होता ना। क्या कोई ऐसा सबका मतलब हर किसी का नहीं होता, मेरा कहने का मतलब। लेकिन जो मेहनत करता है बेटा उसका अच्छे से होता है, इसलिए हर चीजों को पढ़िएगा। इसलिए मैंने साइंस पढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग हैं साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है ना यूपीएससी वाले बच्चों को कम होता है। बिल्कुल हम ऐसे ही टॉपिक से शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक मेन है वो है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। समझ में ये दो टॉपिक आपके साथ में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये। और फिर उसके बाद हम आते हैं करंट पे आते हैं, और सारे की सारी मैगजीन जितनी भी होती है उसको हम कवर करते हैं। हमारा ये सेक्टर जो मैं पढ़ाता हूं सब जगह पर, तो इसलिए यहां समझने की कोशिश करेंगे। यह हरे रंग का होता है, इसमें पर्णहरित, ये देखिए इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये क्लोरोफिल, मैंने वो वही सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट है, उसका वही किचन मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष जी, आप बहुत बहुत जल्दी अभी शब्द सारे के सारे हो जाएंगे। यानी ये ध्यान दीजिएगा, इट मींस आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, मैंने कहा ये इस तरह से होता है। और इसमें जो है, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से करूं तो ज्यादा बढ़िया होगा मेरे ख्याल से। ये ग्रीन कलर कहां गया, ये तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं ये क्लोरोप्लास्ट हमने कहा दोहरी झिल्ली है। दोहरी झिल्ली का मतलब डबल लेयर है इसके, ये देखो चारों तरफ से एक, और मैंने एक और कर दिया, ये देखो दो झिल्लियां, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर इसमें ना ये ऐसे छोटे छोटे इस तरह से ऐसे सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है। ये देखिए ये ढेर सारी सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये संरचना पाई जाती है। और यहां पर ये पूरा लिक्विड भरा है, जहां पर संरचना नहीं है वो खाली है, तो उसमें मैट्रिक्स भरा है। ये जो संरचना है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेना, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये जो खाली वाला भाग जो भरा है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। एक को ग्रेना और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और ग्रेना का जो काम होता है बेटा ध्यान रखिएगा, ये ग्रेना ही क्या करती है, जैसे सनलाइट यहां से आ रही है, ये देखिए ये मान लीजिए सनलाइट है, ये सीधे सीधे ये क्या करती है, ग्रेना जो है, ग्रेना में ही उपस्थित होता है कौन, क्लोरोफिल। यानी आप ये पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट एक किचन है, और भाई किचन में खाना बनता है तो किसी न किसी बर्तन में बनता है ना, किसी न किसी बर्तन में बनता है, ठीक है। तो वो बर्तन जो है वो कहां पर है, वो ग्रेना में रखा हुआ है, और वो बर्तन का नाम है क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो खाना जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि सोलर कुकर, तो ये वास्तव में ये सोलर कुकर है, यानी लाइट इस पर पड़ती रहती है और खाना बनता है। इसमें जैसे आप चावल बनाते हो तो चावल डालते हो और पानी डालते हो, तो यहां पर भी जो बनने वाला है ग्लूकोज बनने वाला है, तो उसमें भी पानी डाला गया और कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, और इसको बंद कर दिया गया कुकर को। कुकर का क्या नाम है इसके, क्लोरोफिल। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे के सारे बन गए। जब ग्लूकोज बन जाएगा फिर उसके बाद जो है इससे बाहर निकल जाता है, मैंने आपको दिखाया भी, सेल में चला जाएगा और फिर उसका यूज होगा, अगर बढ़ जाएगा तो बाहर जाएगा। तो यही है पर्णहरिम। क्लियर। ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। पर्णहरिम क्या है, क्लोरोफिल की आंतरिक संरचना जो मैग्नीशियम इसका मेन मुख्य धातु है, ठीक है। जो इसका मेन रिंग होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना बेटा, जैसे हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व क्या है, आयरन है, वैसे याद रखना बेटा क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या है,
मैग्नीशियम है। ये एकदम दिमाग में धसा लीजिएगा, बार-बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना? हाँ बेटा, अजरुद्दीन, ये टाइम मैंने चेंज कर दिया। सुबह के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी बच्चों को, तो मैंने यहाँ पर शाम को कर दिया है, ठीक है? हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसका मुख्य क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है इसका, क्लियर? आगे। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। अभी आप सब देखिएगा, तीनों को एक साथ समझने की कोशिश। क्रोमोप्लास्ट आप जानते हो ये क्या करता है? ये पौधे के विभिन्न भागों को क्या देता है? रंग प्रदान करता है, विभिन्न भागों को, है ना? पत्तियों को भी, है ना? फलों को भी, फूलों को भी, और सामान्यतः अगर देखा जाए तो फल और फूल इसके अंतर्गत देने के लिए सब प्लांट हर पार्ट को देता है। बेटा, क्या आपने किसी की लाल पत्ती नहीं देखी है ना? किसी की बैंगनी पत्ती नहीं देखी, सबकी देखी होगी, है ना? हाँ, क्रोमोप्लास्ट की बात में यानी वर्णी लवक, वर्ण देगा, रंग देगा ये। यह रंगीन होता है। जैसे देखिए, पीले रंग के लिए जो जिम्मेदार होता है, पीले रंग के लिए, वो उसको हम बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ये भी पिगमेंट है बेटा। और जो नारंगी और लाल रंग देता है उसको बोलते हैं हम कैरोटीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे सर ग्रीन कलर और कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कौन ये बेटा, ये अपना पर्टिकुलर एक वर्ण को पिगमेंट की वजह से ये सारे होते हैं। हर का पिगमेंट, जैसे हर व्यक्ति का काम क्या होता है, कुछ ज्यादा, कोई ज्यादा गर्मी में काम करता है, कोई कम गर्मी में काम करता है, कोई बहुत कम गर्मी में काम करता है, ऐसा है। तो आप जानते हैं जब लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं, यानी लाइट, है ना, ध्यान से समझिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि इन इन सब का रोल क्या होता है। जैसे लाइट जब आती है, आप देखते हैं कि लाइट क्या होती है, व्हाइट कलर की आती है। लेकिन जब व्हाइट कलर की लाइट आती है तो आपने देखा कि उसमें कुल कितने रंग हो जाते हैं? 7 रंग हो जाते हैं। तो 7 सबके पास अलग-अलग पावर है बेटा। सब रंगों के पास अलग-अलग पावर है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो लोग हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए रंगीन कलर के, यानी यानी वर्णक समझो, पिगमेंट जिसको बोलते हैं, पिगमेंट की वजह से, भाई क्लोरोफिल भी तो एक पिगमेंट है ना। अब देखिए, हमें आपका या किसी का भी चेहरा क्यों दिखाई देता है, कोई हमको दिखाई क्यों देता है? भाई अगर आप खड़े हो तो ये मान लीजिए लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, तो ये लाइट आपके पूरे बॉडी से जो है रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ रही है, इसलिए हमको दिख रहे हैं। अगर ये आपके ऊपर जाती और सारी की सारी गायब हो जाती, तो आप हमको दिखते नहीं, मिस्टर इंडिया बन जाते। ये समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं है, पिगमेंट मतलब क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो आप मिस्टर इंडिया बन जाते। लेकिन क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है आपका सारा का सारा हमारी आंखों पर आ जाता है, तो हमको दिख जाता है। और ध्यान दीजिएगा, आप जिस रंग का कपड़ा पहने हैं, पड़ तो उस पर व्हाइट लाइट रही है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? अब मान लीजिए आप रेड पहने हुए, तो आपको रेड ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसमें से 7 रंग निकले और रेड वाले को वो एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि उसको बुरा लगा, उसने सीधे फेंक दिया, कहा कि भाई लाल वाले रंग को हम नहीं लेंगे, इसलिए उसने फेंक दिया और हमें वो लाल रंग दिख गया। यही चीज यहां पर समझना है। ये जिसमें ये काम नहीं करेंगे वो रंग को क्या करेंगे? फेंक देंगे। यहां पर जैसे जैसे हम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जो है जब इस पर आता है, ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल पे सारी व्हाइट लाइट जब पड़ती है बेटा, तो ये सारे व्हाइट लाइट में से सिर्फ और सिर्फ हरे से बिल्कुल नफरत करता है, ये निकाल देता है, कहता है कि आप हमारे काम के नहीं हो, बाकी सारे को ले लेता है, सारी की ऊर्जा को ले लेता है ना? और सारी ऊर्जा को लेकर के ये अपना क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं, तो आप ये समझते रहिएगा कि हम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं। तो यानी आपने देखा कि क्लोरोफिल क्या किया कि पूरे व्हाइट वाले को तो लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वापस किसको किया? सिर्फ ग्रीन वाले को वापस किया, बाकी सारी चीजें अंदर आ गई उसको। जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कलरमिटी, यानी जो रंगों का, वर्णों का पूरा वर्ण पढ़ते हो, पूरी पूरी रंग के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर आपको दिखाया जाता है कि हम उसी चीज को देखते हैं जो रिफ्लेक्ट होती है। अगर कोई किसी से नहीं रिफ्लेक्ट होगा, अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमको नहीं दिखेगा। तो यहां जो आपसे ये पूछा जाए कि भाई पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो आपका जवाब जो है, इसलिए नहीं बोलेंगे कि क्लोरोफिल की वजह से, नहीं, क्योंकि आपको अब थोड़ा सा लंबा बोलना होगा, बात तो क्लोरोफिल है, आप बोलेंगे कि क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है पत्तियों में, उसमें पाया जाने वाला जो वर्णक है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? वो ग्रीन कलर की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। देखिए अब आपको, देखिए अब आपके आंसर वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। फिर पूछेंगे भैया क्लोरोफिल से क्यों आ रहा है, तब आपको फिर बताना पड़ेगा, या तो आप एक बार में सारा जवाब दे दीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की
क्रिया बिल्कुल कम हो। अब भाई देखिए सिंपल सी बात है, हर चीजों का एक अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो होता है जब गर्म होते हैं तब वो काम करते हैं, और कुछ लोग जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडे होते हैं तब काम करते हैं। तो देखिए वो एक अलग अलग है, इसीलिए पिगमेंट जो है बीच बीच वाला भी दिया गया है, किनारे वाला भी दिया। आप देखते हैं कोई तो रेड भी दिखेगा, कोई ब्लू भी दिखेगा, है ना। तो ये रेड और ब्लू क्यों दिख रहे हैं? रेड और ब्लू इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अब रेड और ब्लू में वो नहीं काम कर रहे हैं, उसको वो निकाल के फेंक दे रहे हैं, वो अब ग्रीन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबका होता है, सब यूज होता है, ग्रीन कलर कम यूज होता है, बस इतना ही। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए कि ये रंगीन जो है, आप जेंथोफिल और कैरोटीन, कैरोटीन के कारण के नारंगी रंग और लाल रंग होता है। ठीक है, हाँ। अब यहां देखिए जेंथोफिल और कैरोटीन दोनों एक साथ हरित लवक में होते हैं, याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जेंथोफिल, कैरोटीन और क्लोरोफिल, आपने देखा ना कि सारे के सारे कहीं अलग नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या देखा, ये ग्रेनम, क्या है ये ग्रेनम, ये। तो ग्रेनम में यहां पर क्या है, ये क्लोरोफिल है, यहां पर क्लोरोफिल है। ठीक है, लेकिन कैरोटीनॉइड ये जो यहां पर है, ये इसमें जगह यहां पर है, क्लोरोप्लास्ट में ही है। अब आप बोलते हैं ना कभी कभी फल जो होते हैं वो हरे होते हैं, आपने देखा कि फल किस रंग के होते हैं, हरे होते हैं, है ना। हाँ। बेटा ये पटाखा नहीं है, ठीक है, पटाखे की बात या हम क्रैकर की बात नहीं करें, यहां पर देखो ध्यान से पहले। तो आपने यहां पर देखा क्या कि देखिए ये पूरा का पूरा इसमें क्या भरा हुआ था, क्लोरोफिल। तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या था, और क्लोरोफिल जब तक ज्यादा रहेगा तब तक वो फूड, आप देखिए जब तक ज्यादातर अगर ध्यान दीजिए तो फल जो छोटे होते हैं, छोटे रहे जब बन रहे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्रीन कलर के होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए। इसका मतलब उसमें ग्रीन कलर नहीं लिया जा रहा है, बाकी और सब कलर लिया जा रहा है, और देखिए वो ग्रीन कलर बड़ा होता है, फल जो है ग्रीन कलर होता है वो बड़ा होता चला जाता है। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, स्टोर हो रहा है, खाना बन रहा है, स्टोर हो रहा है, खाना बन रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्षमता खत्म होती जाती है, ये इसकी जगह पे सारे के सारे क्या आ जाते हैं, या तो आ जाएगा क्या, जेंथोफिल आ जाता है, और या तो फिर आ जाएगा कैरोटीनॉइड आ जाता है, यानी कैरोटीन आ जाता है। इसलिए देखिए फल क्या होते हैं, या तो पीले हो जाते हैं या तो लाल हो जाते हैं, जैसे टमाटर आप देखो। हालांकि टमाटर जो है वो एक दूसरी की वजह से है, वो लाइकोपीन है, और वो जो है वो पूरा साइटोप्लाज्म में घुला रहता है, वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि यहां पर मैं बताऊं बेटा, आपको थोड़ा समझाऊं। ये देखिए, ये वास्तव में आपने सेल देखा था, ये न्यूक्लियस था, और यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट था। तो ये साइटोप्लाज्म, ये देखिए सेल का साइटोप्लाज्म ये। और यहीं पर मैंने बताया था प्लांट में एक बड़ी सी होती है जिसको वैक्यूल्स कहते हैं, अभी हम वैक्यूल के बारे में बता रहे हैं। ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन, क्लोरोफिल, है ना, जेंथोफिल और कैरोटीन, वो तो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, यहां इस वाले भाग में। ठीक है, और ये बदलते रहते हैं, तो इसकी वजह से आप देखते हैं कभी हरा जो है लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में, ऐसे वो सब सारे के सारे आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये आप बोलेंगे सर ये कैसे बदलते हैं, बेटा ये सब सब का मतलब होता है ना, ये सारा का सारा आप देखो। अच्छा थोड़ा सा हमको बताओ, टमाटर जो है कच्चा रहता है तो उसका टेस्ट अलग आता है, पकने के बाद उसका टेस्ट अलग आता है, यानी इसके पीएच वैल्यू में क्या होता होगा, अंतर होता होगा ना। भाई टेस्ट तो आपको किससे बदलता है, वैल्यू, पीएच वैल्यू की वजह से। तो पीएच वैल्यू की वजह से बदल रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे पीएच वैल्यू बदलता जाता है ना, वैसे वैसे रंग भी बदलते जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मोटी मोटी बात अपने दिमाग में, हाँ। ठीक है, अब देखिए, तो इतनी बात आप समझ गए। और ये कैरोटीन मानव में कहां इकट्ठा होता है, यकृत में। जब आप खाते हो ना गाजर वगैरह, तो ये सारा का सारा जाता है और विटामिन ए के रूप में यही कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैरोटीन गाजर का स्टार्च नहीं बेटा, जो ये वर्णक गया है वो आपका विटामिन ए का काम करता है, यानी ये पिगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इसको हम बीटा कैरोटीन या प्रो विटामिन ए भी कहते हैं, याद रखना कैरोटीन। यही आपने जब गोल्डन राइस पढ़ा होगा तो इसमें देखेंगे, हाँ सर ना। यस, टमाटर जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से, और लाइकोपीन जो है बेटा वो इस तरह का नहीं, वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सब फोटोसिंथेसिस में ये सहायक हैं, जैसे जेंथोफिल है, कैरोटीन है, ये सब उसके सहायक वर्णक हैं। क्लियर? तो इतनी बात आप समझिएगा। आगे हमने यहां पर दिखाया, ये देखिए, ये मुक्त हैं, यानी ये कहां पर पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं बेटा। ये देखो जैसे लाल रंग के लिए जितना भी है आप देखो,
लाल रंग के, अगर जो टमाटर में पाया जाता है लाल रंग, वो किसकी वजह से पाया जाता है? लाइकोपीन की वजह से टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग जो है वो एक ये भी वर्णक है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं, बल्कि ये कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, घुला रहता है। ठीक है, हाँ। और ये देखिए, और यहां पर ये ध्यान दीजिए, जबकि फाइकोइरेथिन और जो भी टमाटर के अतिरिक्त जितनी भी लाल फल या सब्जियां हैं, जो भी हैं, वहां पर लाइकोपीन के जगह पर एक दूसरा वर्णक होता है जिसको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन, और ये दूसरे इस कलर के होते हैं। और फाइकोसाइनिन आप जानते हैं ये ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का। ये सभी रंग बैगनी वाले होते हैं, नीले और बैगनी रंग के जो होते हैं, जैसे बैगनी फूल या रंग फल फूल, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? फाइकोसाइनिन की वजह से। क्लियर? हाँ, इतनी बात क्लियर? ये बस थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखिए, मैंने आपको ऑक्सीडेंट पहले भी बताया था, यहां पर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि बेटा हमारे शरीर में पिगमेंट नहीं बनते, है ना, ये वाले सारे, और हमें बाहर से ही पिगमेंट लेना पड़ता है, इसीलिए हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को हमने बताया था विटामिन ई, आपको बताया था ना, रंगीन फलों को आप खाते हैं तो उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, क्योंकि उनसे सारे ये पिगमेंट आते हैं। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि आप जितना भी बढ़िया आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, उतनी ही आपकी उम्र कम होती। आप जानते हो, आपने सुना है कि बढ़ती उम्र मानो थम-सी जाए, तो याद रखना बेटा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक मुक्त कारकों को निष्क्रिय कर देते हैं। यानी मैंने वही बताया, जो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं बॉडी में, जो नई-नई कोशिकाओं को क्या करते हैं? मार देते हैं। उनको ये क्या करता है? निष्क्रिय बना देता है, और ये बुढ़ापे और कैंसर के प्रति क्या होता है? यानी इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है इन चीजों को खाने की कोशिश कीजिए, जो रंगीन फल फूल सब्जियां हैं, तो इससे आपको क्या होगा? आप हमेशा जवां और तंदुरुस्त दिखेंगे, कैंसर वाली चीजें तो आपके पास फटकेंगी नहीं। ठीक है ना? हाँ, ऑक्सीडेंट नहीं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, ऑक्सीडेंट हेल्थ, अरे ऑक्सीडेंट तो, भाई ऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपकी कोशिकाओं के ऑक्सीडाइज करना, जला देना। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? जला देना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बेटा, आपको शायद पता हो कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जितनी भी शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। उनका कोई काम नहीं होता, उनका सिर्फ काम क्या होता है? हमारी नई नई कोशिकाओं को बर्बाद करना, नष्ट करना। अब उनको कौन रोके? समझ में आ रही बात? जैसे देखिए, आप जब कोयला जलाते हैं तो कोयला के बाद राख मिलती है, और राख जब उड़ती है तो आंखों में, नाक में पड़ती है, तो आपको ढेर सारे समस्याएं पैदा करती है। यानी एक तरह से ये समझिए, राख ना बनती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा होता, है ना? आप देखेंगे तो वही यहां पर भी हमें वही समझना है कि आपके शरीर में मान लीजिए ग्लूकोज जल रहा है, ग्लूकोज से तो एटीपी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे भी मटेरियल निकले जिसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? आपकी कोशिका में गया तो कोशिका को क्या करेगा? हर जगह से जो है वो नुकसान पहुंचाएगा और नई नई कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे, यानी हम जो फल वगैरह खाएंगे रंगीन, तो साथ में इसीलिए हम रंगीन चीजों को खाएंगे तो वो भी साथ में जाएंगे। फ्री रेडिकल पैदा तो होंगे, उनको तो कोई रोका नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट पहुंचेगा, वो उनको इधर से अगर देख रहा होगा कि वो कोई ना कोई बदमाशी कर रहे होते हैं, तो उनको पकड़ के उनकी कुटाई कर देता है, अपने आप वो सुधर जाते हैं। ठीक है ना? हम्म। बिल्कुल बेटा, हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएशन। लेकिन ठीक है ना, ग्रेजुएशन में ही आप पूरा कर सकते हो। ठीक है? हाँ, मोहिनी बेटा, ठीक है ना, ग्रेजुएशन। हालाँकि देखिए, सबसे अच्छी तैयारी का समय होता है जैसे ही आप एंट्री करते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे ही एंट्री करती है बेटा, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। आपके पास 2 से 3 साल परफेक्ट होते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ाया जाता है। और आप अचानक से जब आते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमको 1 से 2 सालों में उसको क्लियर करना है, कैसे भी करके, नहीं तो घर से पैसे नहीं मिलने वाले हैं, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिला ये वर्णिलवक। अब देखिए, यहां पर हमने आपको क्या बताया कि बेटा वर्णिलवक आखिर क्या है? आपको लगा कि सर, अगर ग्रीन होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। भाई ग्रीन वाला होता, कहते सर ज्यादा खाना बनाता। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा, पहले आप समझिएगा पूरा। आपने देखा कि हरित लवक और वर्णिलवक में ऐसा क्या है, क्यों बनाया गया इसको? नेचर क्या चाहता है आखिर आपसे? हम्म। आखिर चाहता क्या है ये? क्यों बनाया वर्णिलवक अवर्णिलवक? ये फालतू दिमाग टेंशन में डालने के लिए नहीं बेटा, यही तरीका है। जैसे होता क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो, ये 3 हुए,
एक को आपने क्या बोला कि एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्या है क्रोमोप्लास्ट है, और एक क्या है ल्यूकोप्लास्ट। यानी एक क्या है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, यानी जिसमें कोई रंग ना हो। इसने खाना बनाया, ये खाना बनाने का काम कर रहा है। अगर खाना बच गया तो ल्यूकोप्लास्ट ने क्या किया, उसको स्टोर किया। जैसे आपका फ्रिज है, खाना पीना बच गया तो आप फ्रिज में रख दिए, ठीक है। लेकिन जब खाना बन गया तो खाने के लिए बुलाएगा कौन? बुलाने के लिए ये है। बेटा खाना बन तो गया है, लेकिन बना रखा रह जाए बेकार है ना। अब उसको खाने के लिए लोगों को बुलाना होगा। अगर जब बुलाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेटा। दीपाली 2021 के लिए मतलब 2020 देना है या 21 देना है? देखिए अभी भी बहुत सही है, मैंने आपको बताया। देखिए रियलिटी तो ये है, अब अगर आप तत्काल अभी आए हो तो 2020 के लिए तो बेटा मत सोचना, ये ज्यादा बढ़िया है। 21 और 22 आपका टारगेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं जबरदस्ती झूठ नहीं बोलता कि नहीं बेटा हाँ इतना पढ़, क्योंकि देखिए एक सिलेबस है, उसका एक परफेक्ट सिलेबस है, इसलिए आप बिल्कुल जो है ना। अच्छा मैं ये एक एक सेकंड मैं ये पूरा फाइनल कर लेता हूं बेटा, उसके बाद मैं 10 मिनट का टाइम आप लोगों को दूंगा। अब 10 मिनट में ना जो नए बच्चे हैं वो आप बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी 10 मिनट तक हम इसको कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपको अगर बताते रहेंगे इधर करते रहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से मोहिनी समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है दीपाली, ठीक है। हाँ, अच्छा राहुल जी, दैट्स वेरी गुड बेटा। अगर आप अभी 12वीं में हैं, आज आप सोच रहे हो ना, तो बहुत अच्छा सोच रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम 10 मिनट बाद में दिया करेंगे बेटा। देखो बीच में हम एक फ्लो में होते हैं, आप जानते हो कि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा फ्लो में चलता हूं, और इधर देखता हूं तो फ्लो में उल्टी दिशा में बह जाता हूं। तो हमको भावनाओं में बहने से थोड़ा रोको, ठीक है ना। हाँ मैं थोड़ा भावुक आदमी हूं, तो भावनाओं को देख कर ही मैं भाग जाता हूं बेटा। मतलब मैं मिनिमम कहा हूं कि आपको 21 में देंगे तो ही बेनिफिशियरी है, इस समय से तैयारी करना, ठीक है ना। 22 और 23 वो तो बहुत बेस्ट है ना। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बढ़िया होगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट तो सब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर समझिए बेटा, नहीं तो अभी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसको क्या मैं समझाना चाहता हूं, आपको जो मैं बताना चाहता हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ मैंने कहा कि ये इतने ढेर सारे वर्णी लवक, अवर्णी लवक, फालतू के लवक लवक फालतू दिमाग खराब कर देते हैं। कहते हैं सर कोई जेंथोफिल है, कोई फाइकोएरिथ्रिन है, कोई फाइकोसाइनिन है ना, कोई जेंथोफिल है, कैनबेटनिन है, मतलब बहुत ढेर सारे हैं। कोई एंथोसाइनिन है, बहुत ढेर सारे। इनका क्या काम है बेटा? इन सब का काम होता है, जैसे हर व्यक्ति जो होता है हर अलग अलग चीजों को पसंद करता है ना, हर चीजों को अलग। तो इसी तरह से जीव जंतु जो होता है ना, हर चीजों को अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं। और चूंकि अपनी अपनी स्थिति को, अपनी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पौधों को भी तो चाहिए ना। जैसे मान लीजिए पौधे में कोई फल नहीं आए, कोई फूल नहीं आए, तो या कुछ भी ना आए, तो वो पौधे का वंश वृद्धि कोई नहीं कर सकता। अभी आप देखेंगे, अभी मैंने सारा का सारा पूरा का पूरा इसमें बताया हुआ है। तो आपने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट था, इस क्लोरोप्लास्ट ने क्या काम किया, खाना बना दिया, और जो बच गया है वो यहां पर रख दिया। और खाना बनने के बाद ये बुलाता है, ध्यान रखिएगा, खाना बनने के बाद इसने क्या किया, बुलाया। अब बुलाने के लिए क्या हो, रंग दिखाना पड़ेगा, रूप दिखाना पड़ेगा, आपको अट्रैक्ट करना। ये चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोलते हैं कि भाई आओ आओ, इनको अपना रंग बनाना पड़ेगा, इनको टेस्ट बनाना पड़ेगा, इनको खूबसूरत बनाना पड़ेगा, इसलिए रंग दिया जाता है। तो ये क्या करेंगे, इंसेक्ट वगैरह को इनके अपने पास बुलाया जाएगा, जब पास आएंगे तो अपना काम करेंगे। क्लियर हो रही बात? ध्यान रखिएगा। तो वर्णी लवक को आप समझिएगा, वर्णी लवक में क्या कहना चाहता हूं, ये रंग देता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ये सहायता भी करता है, ये बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि क्रोमोप्लास्ट, आपने कहा कि जेंथोफिल सर, और कैरोटीन। जेंथोफिल आपने कहा सर ये पीला रंग देता है, कैरोटीन ये संतरे रंग का। और तो बेटा ये संतरे रंग का दे रहा है और ये इस रंग का दे रहा है, इसका मतलब है कि अगर पीले रंग को वो हटा दे रहा है, बाकी और सब रंगों को यूज कर रहा है, सहयोग कर रहा है। किसका? क्लोरोप्लास्ट के। ये सब सहयोग करते हैं ताकि खाना अच्छे से बने, है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब आप देखिए, अच्छा साथ में यहां मैंने क्या कहा, फलों और फूलों को रंग देता ताकि अट्रैक्ट हो इंसेक्ट। यहां पर देखिए, जो कि परागण करें। बेटा आप जानते हो नहीं परागण होगा तो ये सब खत्म, लाइफ खत्म इनकी। परागण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बिना परागण का कुछ नहीं होने वाला। परागण का मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे समझाता हूं। परागण और सीड डिस्पर्सल, आप बताओ
कि जब इनमें खुशबू नहीं आएगी, एक खूबसूरत नहीं दिखेंगे, तो इंसेक्ट आएगा क्या? और बेटा जब इंसेक्ट नहीं आएगा तो इनका पराग कण जो है, यानी जो पॉलन ग्रेन है, पॉलिनेशन है या सीड डिस्पर्सल है, वो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। और जब नहीं होगा तो फल नहीं बनेगा, और फल नहीं बनेगा तो उसमें बीज नहीं आएंगे, और जब बीज नहीं होंगे तो उनका नया बच्चा कैसे बनेगा? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना? मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो ना? तो ये बातें आपको समझना है बेटा, बहुत बारीकी तरीके से समझना है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि ये क्या करता है। याद रखिए, जो परागण और बीज प्रकीर्णन को क्या करता है, बढ़ाकर जैव विविधता को बनाए रखता है। और क्या समझ रहे हैं आप? ये जैव विविधता को बनाए रखने में, यानी आपको क्या लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट है? नहीं बेटा, क्रोमोप्लास्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना है। भाई आप खाना बना के रखी दो, कोई ना खाए, कोई उसकी तरफ आए ना, तो वो बेकार हो जाएगा। कितना स्टोर करके रखोगे? ये देखिए, मैं आगे दिखा रहा हूं। अब वो पॉलिनेशन क्या चीज होता है, हम ये समझ लें, पॉलिनेशन वास्तव में है क्या, इसको समझ लें तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? पॉलिनेशन क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। यहां पर फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आपको दिखेगा ये क्या है। ये आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ये देखिए मैंने फ्लावर को ये घुमाया, तो ये मैंने सारा चीज सब कुछ दिखाया हुआ है बेटा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या, ये जो मोटा सा अंदर दिखाई दे रहा है, ये स्त्री वाला भाग है फूल का। अब आप जानते हो कि पौधों में जो पुष्प होता है वही उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी जननांग यही है सब इसके, है ना, पूरा का पूरा प्रजनन अंग। तो ये जो पिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। और ये जो ढेर सारे इसको घेरे रखे हुए हैं ना, जो घेरे रखे हुए हैं, आप देख लीजिए ऐसे घेरे हुए हैं, ये हैं पुंकेसर, वो स्त्री केसर, और ये क्या है, पुंकेसर। और ये देखिए ये रंगीन, यही पेटल्स है, ये देखो इसको रंगीन बनाया गया। रंगीन क्यों बनाया गया? ये इसका पुष्पासन है जो मोटा सा दिख रहा है, ठीक है ना? आप देखिएगा, तो ये देखिए ये है ओवरी, यहां तक, ये यहां से निकलेंगे पॉलन ग्रेन, यानी परागकण, ये बनेंगे यहां पर परागकण बनेंगे, और परागकण ये यहां से उड़ता हुआ या किसी भी कारण, इंसेक्ट के द्वारा किसी कारण से ये पहुंचेगा कहां पर, यहां पर पहुंचेगा। यानी पराग कणों का, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? ये जो दिखाई दे रही है ये परागकोश, तो यहीं पर परागण बनता है, परागकण बनते हैं, और यहां से यहां तक पहुंचना, यानी कहने का मतलब कि वर्ति, ये यहां से, कहां से आप देखिए, अभी आप देख, ये देखिए यहां से यहां तक अगर कोई पहुंच जाए, कोई भी पॉलन ग्रेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परागण। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्लियर ना? हाँ, वो सारे के सारे कैलिस, करोला, इंडोसियम, गाइनेशियम, आप सही बोल रहे हो। तो ये यहां से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये पहुंच गए। क्लियर? अब जब यहां पहुंच जाएंगे तो सारा का सारा आगे मैं दिखाऊंगा, अभी सारा का सारा पहुंचने के बाद क्या होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कई लोग ले जाते हैं। देखिए परागण का मतलब हुआ, जैसे आपने यहां पर पुष्प देखा, है ना, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको यहां पर करता हूं तो आपको ये दिखाई देगा। मैं इसको रोक दिया, इसको हटाता हूं पहले, ये देखिए ये कलर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये यहां पर बनेंगे ये, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं हम? पराग कोश, या इसी को हम बोलते हैं एंथर, है ना? यहीं पर बनता है आपका पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना? पॉलन ग्रेन यानी परागकण। अब यहां पर जब परागकण बनेगा तो यहां से परागकण ये वर्तिकाग्र पर आएगा, यानी पिस्टिल पर आएगा, पिस्टिल पे। इस पिस्टिल का ये ऊपरी जो चौड़ा वाला भाग है, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। वर्तिका है ना, ये वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र, या इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, या इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टिग्मा। यानी परागकण जब पराग कोश से, यानी एंथर से, ये एंथर से उड़ता हुआ, या कोई इसको वहां तक पहुंचा दे, ध्यान रखना, कोई भी वहां पहुंचा दे, यानी एक तरह से ये समझिए जैसे मेल में स्पर्म होता है, ठीक वैसे ही यहां पर परागकण है, ये सीधे वहां से वहां तक पहुंचा। किसके कारण पहुंचा? बहुत तरीके होते हैं, है ना, बहुत तरीके होंगे। अब यहां से यहां पर जब पहुंच गया, यही क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। और ये परागण को करने के लिए बहुत है, कभी जल परागण है, वायु परागण है ना, जंतु परागण है। तो ये कई अलग अलग टाइप के परागण है, यानी जो इसको यहां पहुंचा दे, हवा पहुंचा दे तो उसको बोलेंगे वायु परागण, एनिमोफिली, है ना, कोई भी पहुंचा दे बस, यानी कहां से पहुंचा दे तो आप समझ गए बेटा, पराग कोश ये है और वर्तिकाग्र ये है, और ये क्या है? फीमेल वाला पोर्शन है, और ये सारी जो है मेल वाले पोर्शन है। एक यहां पर कोई कण पहुंच जाए, दैट्स ऑल, यही काम है। तो हम थोड़ा सा बैक पीछे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहां पर
तो आपने वहां पर देख लिया कि पराग कणों का परागकोश वही जो छोटा सा था, आपने देखा परागकोश, यानी अगर हम यहां पर आपको बना के दिखाएं तो ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसा है, ये पुष्पासन है सपोज कीजिए, और ये क्या है, ये परागकोश, और यहां पर परागकण निकलना है, और ये यहां से पहुंच करके यहां कैसे भी चले जाएं, इसी को हम क्या बोलेंगे, परागण या पॉलिनेशन। जस्ट मेरे ख्याल से पॉलिनेशन समझ गए कि पॉलिनेशन इज व्हाट, नथिंग। हाँ बिल्कुल, यानी परागण का मतलब हुआ कि एक से दूसरे तक जाना, मतलब पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। क्लियर? बस अब ये परागण की कई विधियां हो सकती हैं। हाइड्रोफिली हो सकता है, यानी जल के द्वारा पराग, भाई जो जलीय पौधे होंगे हो सकता है कि उनका जल के कारण हो रहा हो, है ना। अब एनमोफिली वायु परागण, वायु के द्वारा हो रहा है कि भाई आप देख रहे हैं कि दोनों हैं, हवा चल रही है, यहां से उड़ करके पॉलन ग्रेन अपने आप यहां पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, एनमोफिली हो गया। फिर उसके बाद आता है जूफिली, यानी जो जंतुओं के द्वारा हो। अब जंतुओं में कौन कौन इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिएगा 2013 का सवाल यूपीएससी का रहा है बेटा, ये देखो कौन कौन से परागण करने में इसको सफलता देते हैं, मतलब कौन परागण करें। यहां पर एक है कीट परागण, जो कि सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कीट परागण इंसेक्ट के द्वारा, हनी बी, तितली वगैरह ये जो करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, कैरिप्टोफिली। ये कैरिप्टोफिली क्या है, आप देख रहे हैं कैरिप्टोफिली, यानी जो चमगादड़ के द्वारा, आप जानते हैं जो फल वाले चमगादड़ होते हैं, बीच में आपने सुना होगा कि निपा वायरस बहुत ज्यादा केले में जाकर के, केरल के केला का बागान था, उसमें निपा वायरस को लेकर के बहुत ज्यादा था ना, क्योंकि वो परागण कर रहे थे, कभी इधर से उधर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आ जाएगा। ओफियोफिली, घास फूस में जिधर से सांप वगैरह चलते हैं, तो घास फूस के बीच में जो है ना, ये लोग मोहब्बत कराते हुए चलते हैं, ये वास्तव में एक तरह से मोहब्बत है। आप क्या समझते हो बेटा, अगर ये इंसेक्ट नहीं होते ना, तो इनमें कोई मोहब्बत नहीं होती और ना कोई फल बनता। याद रखना, फल भी बन रहा है कि इसी की वजह से, याद रखिएगा। और घोंघे भी होते हैं, जो कि कीचड़ में उगने वाले होते हैं, जो या जलीय होते हैं पौधे, है ना, जो नीचे होते हैं उनको उनके साथ करते हैं। मानव भी बहुत ढेर सारे करता है, बराबर आता जाता रहता है फसलों में, जैसे मान लीजिए खाद को छिड़क रहा है तो उसमें भी सारा का सारा बराबर होता रहता है। यानी कुल मिला जुला करके आपने देखा किसी न किसी कारण से पराग यानी पॉलन ग्रेन का कहां पर पहुंच जाए, पिस्टल पर पहुंच जाए, तो ये हो जाएगा काम अपना। अब अगर हो जाएगा ऐसा तो क्या होगा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसको तो हमने देख ही लिया, है ना। अब परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। एक को हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पर परागण। स्वपरागण का मतलब एक ही फूल के अंतर्गत, ये देखिए ध्यान से बेटा, जैसे ये आपका एक फूल है और इसी फूल में जो भी स्टेमन वगैरह हैं, ये कैसा बन रहा है भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये इसी का एक ही पुष्प है और इसी के स्टेमेन के द्वारा यहां से यहां आगे आइए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्वपरागण। मतलब एक ही पुष्प में अगर परागकण से हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पर ये देखिए, अगर जब दो पुष्प आ जाएं, ये दो आ जाए, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अगर यहां का इसके बजाय यहां पर आ जाए, यानी दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहां पर इसको बोलेंगे पर परागण। यानी जब दो फूल के बीच में परागण हो तो उसको पर परागण बोलेंगे, और जब एक ही के बीच हो तो उसको स्वपरागण बोलेंगे। बस इतनी बातें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, और ये किसी में भी हो सकता है। यहां पर देखिए, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में परागण के बाद होता क्या, परागण है क्या। देखिए आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसमें आपको ये दिख रहा है बीच में ये बड़ा सा बेटा, तो चलो इसको हम थोड़ा सा मूवी की तरह इसको चलाते हैं, फिर आपको समझ में आए। ये देखिए, ये क्या निकल रहा है, ये जो उड़ रहे हैं बेटा, ये परागकण है। ये देखिए, ये परागकण ये कह रहा है, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, इसी पर ये आकर के ये बैठ गया, ये। और यहां पर ये क्या, ये एंथर से निकला, और फिर उसके बाद वो परागकण का जो क्या है, न्यूक्लियस, एक पाइप के द्वारा वहां कहां पहुंच रहा है, ओवरी में, जो आपने देखा था फुला हुआ भाग था नीचे, है ना, ओवरी में पहुंचा और ये निषेचन कर गया। अब निषेचन कर दिया तो यही क्या बनेगा, अब बीज बनेगा, और इसको चारों तरफ से घेर के बनाएगा क्या, फल बनाएगा। क्लियर हो रही बात, एकदम अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये है परागकण, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आएगा ये कहां पर, वर्तिकाग्र पर। ये देखो पूरी तरह से परागकण हुआ, और अब इसके अंदर से एक पाइप निकलेगी जिसको हम पॉलन ट्यूब कहेंगे, है ना। तो ये पॉलन ट्यूब कहां जा रही है, ये देखिए पूरा का पूरा कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है।
वहीं कहां तक जाएगा, ओवरी तक जाएगा। वहीं पर जैसे आप जानते हैं एक स्पर्म होता है और दूसरा क्या, ओवम होता है, तो ऐसे यहां पर भी ओव्यूल होगा अंदर, ठीक है ना, यानी बीजांड होगा और ये उसी में पहुंचेगा। देखो ये सीधे सीधे ये उसका न्यूक्लियस आ रहा है और न्यूक्लियस आएगा तो यहां पर देखो ये रखा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस वाले से ये क्या होगा, अटैच हुआ। और जैसे ही ये काम हुआ तो इन भाइयों को कहा भाई साहब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, किसका, किसको, ये देखिए इस तरह से क्या बनेगा, उसी क्या बन गया है, ये फल बन गया। देख रहे हैं, ये फल बन गया। अगर ऐसा फल बने तो उसको हम बोलते हैं सत्य फल, यानी जो ओवरी से बन रहा है फल, परिपक्व अंडाशय ही, परिपक्व और विकसित अंडाशय ही ओवरी का क्या कहलाता है, फल कहलाता है, यानी मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड। और अगर देखिए ध्यान से, अब ये क्या है, ये पुष्पासन है। ये देखिए जैसे फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे पॉलिनेशन हुआ वैसे ये चले गए, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए ही तो था, इंसेक्ट को बुलाना, सबको बुलाना ताकि वो पॉलिनेशन करा सके। उसके बाद देखिए ये फैल रहा है बेटा, ये पुष्पासन फैल रहा है, इसका ये नहीं फैल रहा है। जब अगर फल का विकास, ये देखिए बेटा, अगर फल का विकास अंडाशय यानी ओवरी के बजाय, ओवरी के अलावा अन्य पुष्प के भागों से होता है तो उसको हम बोलते हैं असत्य फल, यानी फॉल्स फ्रूट। ध्यान रखिएगा, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, आप समझ गए ये क्या है, ये फॉल्स फ्रूट का है बेटा, क्योंकि आपने देखा ये किससे बना, वो नीचे जो उसका क्या था, पुष्पासन था, यानी जिस पर पुष्प बैठा था वो फूला है, जबकि उसमें क्या हुआ था, जैसे हम यहां पर आपको दिखाएं, ये कहां गया, ये देखिए ये उसी से बना है, अंडा से। ये देखिए ये ओवरी है ना, अब ओवरी यही फैल गई तो ये बन गया, क्लियर, ओवरी फैली। यहां पर अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए ये क्या है, पुष्पासन, पुष्प तो ऊपर है ना, ये पुष्पासन है, और ओवरी ये देखो यहां पर, ओवरी नहीं फूली बल्कि यही फैल गया। अरे भाई जाहिर सी बात है, मां के गर्भ में आता है तो मां का पेट फैलता है या बाबूजी का फैलता है, बाबूजी का तो नहीं। अगर बाबूजी का फैला तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये गलत बात, सत्य है, असत्य है। वो हो सकता है गैस की वजह से या किसी बार कारण फैला हो, तो याद रखिएगा असत्य तो हम उसको बोलेंगे ना, ये सत्य है बेटा, क्लियर ना। हाँ, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है आपका असत्य फल, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अब फल की बात कर लें। वही फल ही तो हमने देखा कि फल है क्या। देखिए आप सारा का सारा चीज देखो बेटा, कहां से कैसे सब चीजें बन रहा है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। फल, फल क्यों बना, क्योंकि वो अगर पॉलिनेशन नहीं होता फल नहीं बनता, फल नहीं बनता तो आप क्या खाते, कुछ खा पाते, नहीं खा पाते, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो अब क्या हुआ, फल परिपक्व एवं विकसित, क्या बोल रहे हैं, परिपक्व और विकसित अंडाशय ही फल कहलाता है, यानी अंडाशय, ध्यान रखिएगा, परिपक्व और विकसित अंडाशय ही फल है। वही अंडाशय यानी ओवरी जो नीचे थी, आपने देखा था फूला हुआ, उसी के ऊपर निकला था, मैंने आपको दिखाया था, ये पुष्पासन था जिसमें पूरा पुष्प रखा हुआ था, और ओवरी आपने देखा था ऐसे ओवरी ये फूली हुई थी, और ये पूरा का पूरा इस तरह से बना हुआ था। तो यहां वाला सारा का सारा पॉलन ग्रेन यहां आता है और इसकी एक ट्यूब आती है यहां पर, और यही जब यही फैल जाए बेटा, यही फैल जाए तो इसको हम बोलेंगे सत्य फल। जब ये ना फैले बल्कि ये कहे कि भैया आपको नहीं फैलना है, मैं ही फैल जाता हूं, तो इसको हम बोलेंगे असत्य फल। इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से बातें क्लियर होगी। अच्छा, यह दो प्रकार का होता है, हमने बताया सत्य फल, ऐसे फल जिनका विकास केवल और केवल अंडाशय से होता है। और जैसे मैंने कहा बेटा परागण जैसे हो गया, परागण यानी फर्टिलाइजेशन, मतलब परागण का मतलब पॉलिन ग्रेन वहां चला गया, वैसे सभी लोगों को वो अलविदा बोलता है, जितने भी रंगीन रंगीन है ना, कहते भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, हमारा काम कराए, अब जाइए, धन्यवाद, तो वो चला गया। सत्य फल कहलाता है, जैसे आम, संतरा, केला, नारियल वगैरह वगैरह जितने भी। लेकिन असत्य फल आप यहां देखिए ध्यान से, है ना। तो असत्य फल क्या है, असत्य फल जब फल का विकास अंडाशय के अलावा, यानी अंडाशय तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और भी पुष्प के अन्य भाग आ जाए, जैसे पुष्पासन आ जाए या कैलिक्स से आ जाए, करोला आ जाए, कुछ भी आ जाए उसका मतलब जो भी पार्ट है और भी अगर जुड़ जाए तो वो हम क्या कहलाएंगे, उसको असत्य फल। जैसे सेब और नाशपाती, आप देखते हैं कि ये पीछे से बेटा वैसे भी इनकम्प्लीट होता, क्योंकि देखिए सेब जो है अंदर वो ओवरी है, ओवरी को ये ढकने के चक्कर में पूरा तो जुड़ पाएगा नहीं, तो थोड़ी सी जगह बच जाती है, ठीक है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल। अब आगे देखिए हम, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट की, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आपने समझ लिया। देखो क्रोमोप्लास्ट की वजह से सारा था ये सब लोचा जितना आपने देखा बेटा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब देखो यह रंगहीन लवक है, इसमें बेटा रंग नहीं पाया जाता। आप अगर सेब को एक, आप देखा होगा सेब बाहर की तरफ तो रेड आपको दिख रहा है, लेकिन उसको हटाइए तो आपको व्हाइट दिखता है, क्योंकि रेड जो है या ग्रीन जो है
वास्तव में ग्रीन वाला क्या कर रहा है, उसको बना रहा है, स्टोर तो व्हाइट वाला कर रहा है ना, ल्यूकोप्लास्ट उसमें रंगहीन है, अंदर जो भी आपको मटेरियल मिलता है, देखिए बाहर आपको क्या मिला, एंटीऑक्सीडेंट, जो आप खाते हैं वो आपको लड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है, आपको ऊर्जा देगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको ऊर्जा भी दे रहा है और फालतू लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार करा है, ताकि ऊर्जा आसानी से यूज हो सके, ठीक है। इसका कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रह करना होता है बेटा, जितनी भी चीजें होती है वो सब इसमें संग्रह करता है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जब होती है तो आप जानते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ये दोनों मिलकर के बनाता है बेटा ग्लूकोज, है ना, और यही ग्लूकोज आगे चल के क्या बन जाता है बेटा, स्टार्च। आप जानते हो, बताने की कोई जरूरत है नहीं, है क्या कोई जरूरत, इतना तो आप जानते ही हैं। हम्म ये इतनी बात समझ रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब आपस में मिल गए और ये सन मिला तो इसने बनाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब इकट्ठा हुआ तो स्टार्च। इसी के आधार पर देखो ल्यूकोप्लास्ट, यानी ये तीन टाइप के फ्रिज हैं भाई, कि दाल किस में रखेंगे, चावल किस में रखेंगे, या और भी चीजें कैसे रखेंगे, ऐसा इनके पास है। जो महंगी महंगी चीजें उनको अलग कर देनी, पता चला कि किसी सब्जी के महक से या कोई किसी चीज से गड़बड़ हो सकता है, ऐसा इनका है। तो इस टाइप में यहां पर देखिए अवर्णी लवक सामान्यतः तीन प्रकार के, एक को बोलते हैं हम एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में जैसे ये क्या हुआ, यहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज एक्सचेंज हुआ, तो वो क्या हुआ, स्टार्च के रूप में उसको जमा कर लिया गया। तो आप देखते हैं ज्यादातर क्या होता है, फल वगैरह जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होंगे, लेकिन कुछ में ऐसा भी होता है कि वो प्रोटीन के रूप में जमा होते हैं। जैसे आप देखिए जो आयल वगैरह होते हैं, है ना, जितने सॉरी दालें वगैरह जो होती है, दालें वगैरह की बात करें, जो दलहनी फसलें होती है उसमें प्रोटीन, लेकिन क्या शुरू में आपको लगता है कि फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन बनेगा, नहीं, याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, ग्लूकोज ही बनेगा बेटा। लेकिन अब ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, उसके अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होती हैं कि वो सीधे किस में बदल देती हैं, प्रोटीन में बदल देती हैं। जैसे भाई सभी के सभी लोग जब आप कमाने लगते हैं, आप जॉब पे आते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो पैसे के रूप में मिलती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सोना खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। तो बस यही समझिए कि जो अपना कैश के रूप में रखा है, इसीलिए तो सबसे पहले कौन यूज हो जाता है भाई, पहले कैश यूज होता है, पहले सोना और प्रॉपर्टी यूज करते हो भाई, आप कैश, इसीलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए सबसे पहले कौन यूज किया जाता है, यस, ये वाला किया जाता है, क्योंकि ये कैश है, और कैश को आप क्या कर दिए, थोड़ा सा प्रोटीन में बदल दिया, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद ये आ गया, ठीक है, इसमें आ गया, क्लियर। अब यहां देखिए ये प्रोटीन के रूप में रख लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, पैसा तो मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी बना लेंगे, वो क्या है, उसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट, यानी इसमें खाद्य पदार्थ जो होता है वो वसा के रूप में संचित होता है। मेरे ख्याल से बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, यानी अगर बातों को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो एकदम एकदम जम जाइए बेटा, जम जाइए। अच्छा, इधर कुछ चल रहा है क्या, भाई आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट भी जो है वो फालतू डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मुझे अफसोस होता है, जो फालतू हैं वो करते रहते हैं तो नहीं दिक्कत होती, बेटा आप लोग जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो गड़बड़ा जाते हैं। अजरुद्दीन, प्रियंका, निरंजन जी, ये सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है, लेकिन आप फालतू की चीजों में मत उलझिए बेटा, आपसे उससे कुछ नहीं फायदा होगा, जहां से फायदा हो रहा है वहां पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं, ध्यान देखिएगा, है ना। रिक्तिका या रसधानी, अब ये लास्ट वाला जो था रिक्तिका या रसधानी की बात कर लें, मैंने आपको क्या बताया था, है ना, चलिए कोई बात नहीं, रिक्तिका या रसधानी की बात करें, तो रिक्तिका और रसधानी मैंने आपको बताया कि ये प्लांट में बहुत बड़ा होता है बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कि बहुत बड़ा है रिक्तिका, ठीक है, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये देखिए ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और इसे केंद्रीय रिक्तिका कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इतनी बड़ी होती है रिक्तिका, ये देखिए बेटा इतनी बड़ी रिक्तिका, बाकी न्यूक्लियस का और सारी चीजें सब इधर होती है, सारा मटेरियल इधर होता है, सारे कोशिकांग इधर होते हैं, एक साइड होते हैं, है ना, तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी केंद्रीय इसको इसीलिए बोला जाता है, और इसी में सारा मटेरियल भरा होता। बेटा जो क्लोरोप्लास्ट में ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट में वर्णक नहीं होते ना, वो यहां पर होते हैं, इसी रिक्तिका में होते हैं, इसी में भरे पड़े होते हैं और रंगीन होते हैं। अब ये देखिए यह पादप का 80 से 85, पादप कोशिका का 80 से 85%, यानी प्लांट सेल का 80 से 85% जो है ये अकेले बनाता है, ठीक है। इस समय मुख्य रूप से जल महत्वपूर्ण, इसमें क्या होता है, जल महत्वपूर्ण पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ये सारे के सारे इसी में भरे होते हैं, जो पानी आता है ना,
जाइलम से सब इसी टंकी है, ये समझ लीजिए बेटा, ये पूरी टंकी में सब कुछ भरा रहता है और जैसे जैसे जब जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, वैसे यहां से सारे के सारे ऑर्गेनल लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है लेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेंगे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं प्लांट के बॉडी में, यहां ध्यान नहीं दिएगा, वाष्पोत्सर्जन की एक क्रिया होती है जिसमें जैसे ही उनके पास फालतू का अगर पानी आता है और उसमें अगर फालतू वेस्ट मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे उड़ाने लगते हैं। कभी आप सोचते हैं कि फूल की खुशबू है ना, या फल की या सारी चीजों के प्लांट में जो खुशबू आती है, तो क्या बेटा आप सोचते हो वो जो खुशबू आती है क्या उनके लिए फायदेमंद है? क्या नहीं, उनके लिए वो वेस्ट हो सकता है। प्लांट के लिए वेस्ट, तभी तो वो बाहर फेंक रहे हैं। अब हमको क्या पता कि उनका क्या चीज है वो, लेकिन हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिकाओं को स्फीति यानी टाइट करके रखना, ताकि सूर्य का प्रकाश बराबर पड़े और हर जगह से ज्यादा लाइट पड़े और वहां से ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, वगैरह वगैरह। इतनी बात आपने देखा, काफी इंपॉर्टेंट रहा। यहां पर जैसे हम इसको समझ लेते हैं, ये प्लांट सेल, आप ये प्लांट की पत्ती आपको दिखाई दे रही है ना, तो प्लांट की पत्ती को हम यहां पर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक सेल को देखते हैं और कहां पर सेल वैक्यूल्स है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, काहे मैं इतना ज्यादा इस पर प्रेशर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक छोटा सा कट किया, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट सेल है, कई सेल से मिलकर बना बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखो, ये जो इतना बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। और यहां पर देखिए ये आप दिखा रहे छोटा सा, यहां पर ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सिक्के के ढेर जैसी संरचना है ना। तो ये सारे के सारे एक नहीं है ना, कई है क्लोरोप्लास्ट, बहुत ढेर सारे। ये ग्रेनम आपको सिक्का जो दिखाई दे रहा है, यही हरित लवक है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये हरित लवक, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक। तो आप यहाँ सेंट्रल वैक्यूल्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सेंट्रल वैक्यूल्स क्या है, बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी अगर देख रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कौन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो, देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, बाकी ये देखिए यहां पर न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देखिए ये ढेर सारा ग्रीन ग्रीन कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, कई ढेर सारे इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है वगैरह वगैरह, ये देखिए ढेर सारा है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका कंकाल, एक बात यही हम लोगों को सीख लेना, कोशिका कंकाल वास्तव में है क्या। कोशिका कंकाल वास्तव में जानते हो बेटा, ये जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, ये वास्तव में क्या है, ये ट्यूबुलिन और फाइब्रिन की ये पतली पतली जो है क्या होती है, एक नलिका या धागे जैसी संरचना होती है, जो कोशिका को एक निश्चित या फिक्स्ड स्ट्रक्चर देती है ना, फिक्स स्ट्रक्चर दे रही। और कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन सेल डिवीजन आगे वाला टॉपिक है, सेल डिवीजन जब पढ़ोगे तो देखोगे यही यूज होती हैं। चलो यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे ये तो सेल है, आप समझ रहे हैं ना, ये सेल के अंदर ये देखो पतले पतले धागे जैसी संरचना है, यही क्या कहलाती है बेटा, यही साइटोस्केलेटन है। आगे यह ध्यान रखिएगा, जब हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन का जब समय होता है तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है गुणसूत्रों को अलग करने के लिए, वहां पर इसको बोलेंगे हम स्पिंडल फाइबर, याद रखिएगा, वहां पर हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर बोलेंगे, जो इनको क्या करेगा, अलग करेगा। क्लियर हो रही ना, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अलग करेगा किसको, हाँ, जेनेटिक मटेरियल को, यानी गुणसूत्रों को अलग करेगा ये। तो इस तरीके से आपने यहां पर देख लिया। तो ये ओवरऑल आपका पूरा का पूरा जो रहा सेल बायोलॉजी की बात रही। सेल बायोलॉजी हमने पूरी की पूरी तरह से फाइनल किया। मेरे ख्याल से आप सभी को बात में समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा प्रियंका, जैसे आप सपोज करो मैं ये बात कर रहा हूं, आप बोलेंगे सर स्पिंडल फाइबर फिर कहां से आ रहा है। स्पिंडल फाइबर आप जानते होंगे कि जब आप कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको यहां पर सेंट्रोसोम आता है और इसको बांध करके इधर से भी बांध करके अलग करता है। तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर है। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर आई कहां से भैया, बनाया कौन। तो इसलिए जैसे आप सोचो, जैसे मान लीजिए अब क्या हो रहा है, दो भाई हैं ना, अलग हो रहे हैं। सपोज करो कि एक घर है और दो भाई जो थे वो अब अलग हो रहे हैं। तो अलग होते, जैसे मान लीजिए एक ही कमरा था, तो सारी की सारी रस्सियां उन्होंने अपनी बांध रखी थी, सब चीजों को सेट कर रखा था, उसी पर कपड़े सुखा रहे थे या और कुछ कर रहे थे। लेकिन जब जाने लगेंगे तो अब क्या करेंगे, उन रस्सियों को वहीं बंधा रहेगा या उसी से अपनी सारा सामान बांधेंगे ना, सामान बांध के ले जाएंगे। जब अलग हो जाएगा तो फिर से ये हो जाएगा, फिर से अपना रस्सी बांध देंगे। बस यही चीजें हैं, बिल्कुल ये सेम चीजें हैं, कोई अलग नहीं। लेकिन ऐसा अब आपको समझना पड़ेगा बेटा कि वास्तव में ये आया कहां। तो ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो यही होते हैं, आप भी देखेंगे वहां पर भी यही सी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और फिर से जैसे अलग हो गई, फिर से अपना फिर रस्सी बांध लीजिए, फिर कपड़े सुखाइए। मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा, अब बोलो, ठीक है, अब बोलिए। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो आप बोलो, कुछ नए बच्चे हैं जो कुछ पूछना चाहते थे, बोलिए, आपके पास 5 मिनट है। ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक आपका, क्लियर।
अच्छा, दूसरी आगे हम अगर बढ़े तो खैर वही बातें अगर आपको बेटा अच्छी लग रही हैं तो जरूर आप, है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि आप जरूर जो है इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बराबर आते रहते हैं। और यहां पर आपको बेल आइकॉन दिखेगा, उसको जरूर एक बार प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ये घंटी बजाकर आपको याद दिलाता रहे। और आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप LP10 का जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और साथ ही हमारे साथ तैयारी करने का आपको मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ बेटा, अब बोलो। नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है। हाँ बेटा, डेली जो है वो इवनिंग वाली होगी। बिल्कुल। अब बहुत जल्दी मई से शुरुआत कर रहे हैं हम, आप जानते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा है बेटा कृष्णा जी, आप बहुत बहुत सही टाइम पे आए हैं। हाँ बेटा, यही रहेगा प्रियंका, यही रहेगा, कोशिश यही है कि अब टाइमिंग यही रहे थोड़ा सा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, सब सारे के सारे सी शेट वगैरह सारे सारी चीजें इस पर होती हैं बेटा। ठीक है। क्लियर। ओके। ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।